अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल विंटर्स की बड़ी खूबसूरत सुबह और दोपहर होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बाहर शूट करें। और काफ़ी दिन हो गए थे, वीडियो नहीं बनी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो पाइल अप हुए हुए थे ऑफिस में, जो क्लाइंट्स ऑब्वियसली डेली पूछते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल आ रहा है वो है सेमी परमानेंट मेकअप के बारे में, और बीबी ग्लो, और ब्लश के लिए, और लिप टिंट, एंड इस सारे जो सेमी परमानेंट मेकअप की फॉर्म्स है उसके बारे में ख़वातीन दे आर वेरी ईगर टू गेट इट। और जो मेरे क्लिनिक में मीज़ो के हवाले से, यानी मीज़ो का मतलब होता है स्किन, तो जो स्किन के हवाले से बीबी ग्लो की फैसिलिटी है वो क्लिनिक में अवेलेबल है, और भी सेमी परमानेंट मेकअप अवेलेबल है। बट एज अ डॉक्टर एंड somebody who is dealing with skin and gynae and looking at hormones, and औरतों का जो पूरा एक साइकिल होता है starting from their periods to into the perimenopause reproductive cycle, वो सारा कुछ देखते हुए I can I thought कि I should talk about it, and I should talk about it with some kind of sense and some kind of understanding from my perspective which I have for the semi permanent makeup, including rosy cheeks, including the meso, the BB glow. अच्छा, अब एक जो परसेप्शन है वो ये है कि आप क्लिनिक में आएंगी एंड यू विल गेट डन द बीबी ग्लो, आपका फौरन हो जाएगा। एंड इसमें एक सिटिंग होगी जिसमें हम आपकी किसी मैजिक के थ्रू आपकी फेस की स्किन में फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, एंड यू विल लुक लाइक सम यूरोपियन और नॉर्वेजियन और सम पोलिश गर्ल फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year. This is the perception about BB glow and other kind of makeups as well. जबकि रियलिटी चेक जो इसका है वो ये है कि वंस आपकी जो स्किन होती है, सबसे पहले हमने आपकी स्किन को देखना होता है। अगर और यूजुअली ये जो हमारा बीबी ग्लो करवाने का जो शौक है वो हमारी बच्चियां हैं, जिनके अनफॉर्चुनेटली, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कि हम लोग इतने शैलो लोग हैं कि हम लोगों की स्किन के कलर से और उनकी फेयरनेस से लड़कियों के डिसीजंस होते हैं, शादी के, रिश्ते के, आपकी लुक्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आप अच्छे इंसान हैं, यू आर लाइकेबल और यू आर नॉट लाइकेबल। Leaving all that psychological, spiritual and emotional aspect, I would like to talk only about the physical aspect, although I really condemn that. बट जो हमारी बच्चियां जिनके कलर थोड़े से साफ नहीं हैं, या उनके वीटिश कलर्स हैं, या उनके कलर्स में उतना वाइब्रेंस नहीं है, वो ही चाहती हैं कि उनका उनका जो कलर कम्प्लेक्शन है वो बहुत खूबसूरत और ग्लोई हो। एंड विद दैट परसेप्शन दे कम टू अस कि जी आप हमारा बीबी ग्लो कर दें, ताकि हम फॉर अ ईयर हम बहुत खूबसूरत लगें ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, या मेरी शादी होने वाली है। अब मैं आपसे 2-3 बातें वन ऑन वन अबाउट बीबी ग्लो बहुत दिनों से करना चाह रही थी, बिकॉज इतने लोग आ रहे होते हैं इसके लिए। नंबर 1 ये कि अगर आपका डार्क कंप्लेक्शन है, यानी अगर आपका ब्राउन टोन कंप्लेक्शन है, आइवरी, या कोई क्रीम कंप्लेक्शन नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो आपकी स्किन को रेडी करना है, उसको प्रेप करना है। मेरे हिसाब में स्किन प्रेपरेशन फॉर बीबी ग्लो इज फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन बीबी ग्लो की अपनी प्रोडक्ट और उसका। अगर आपके फेस के ऊपर जगह जगह पिगमेंटेशन है, आपके फेस के ऊपर व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, आपकी सरफेस जो है स्किन की वो नीट और क्लीन नहीं है, तो इन दैट केस ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम जब उसके ऊपर डायरेक्ट एक बीबी ग्लो की फाउंडेशन या उसको आपकी स्किन में, हम जाहिर है विद टाइम हम उसको आपकी स्किन में अमर्ज करते हैं, सबमर्ज करते हैं। तो सबसे पहली जो मेरी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि मैं आपकी स्किन को हाइड्रोफेशियल दूं, उसके अंदर से व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स निकालूं। एक अच्छी किस्म की मीजो विद पीआरपी मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जिन लोगों का स्किन का बहुत पिगमेंटेशन का मसला है, या एक्ने स्कार्स हैं, या उनकी स्किन में रीसर्फेसिंग की बहुत ज़रूरत है। सो स्किन प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीबी ग्लो। हमने आपकी स्किन को बिल्कुल रेडी कर लेना है, पिगमेंटेशन जोन्स को बिल्कुल लाइट करना है। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपकी स्किन को प्रिपेयर किए बगैर डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर फाउंडेशन डालना और भरना शुरू कर दूंगी, जो मैंने अब कई लोगों से सुना है कि बहुत सारे पार्लर्स में
बहुत सारे क्लिनिक्स में जो अनसर्टिफाइड खवातीन या बच्चियां काम कर रही हैं, वो हाइड्रा के बाद बीबी ग्लो वहीं पे डालना शुरू उन्होंने कर दिया है, जिससे फॉर द टाइम बीइंग थोड़े दिनों के लिए आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत ग्लोई हो गई है, बिकॉज उन्होंने वो एक्स्ट्रा फाउंडेशन डाला है। बट आफ्टर अ वाइल वो ऑक्सीडाइज होती है फाउंडेशन ऑन योर फेस एंड इट मेक्स योर फेस ग्रे, और उस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रे जोन्स और पैची जोन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप मेरे पास आएं और मुझसे बीबी ग्लो करवाएं या मेरी क्लिनिक पे जरूर आएं। मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी स्किन के साथ क्या हो रहा होता है, और इस प्रोसीजर के लिए एग्जैक्ट रिजल्ट्स लेने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये एक बहुत खूबसूरत प्रोसीजर है, बट ओनली इन द केसेस जहाँ पे प्रॉपर इसके लिए स्किन की प्रिपरेशन होती है। जब हम आपकी स्किन को हाइड्रा दे लेते हैं 2-3, या आपकी अब कितने हाइड्रा होंगे, कितनी रीसर्फेसिंग के लिए मीजो की जाएगी, कितनी पीआरपी की जाएगी, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑब्वियसली आपकी स्किन को देख के होंगी। और जितनी अच्छी आपकी नाइट रूटीन है, नाइट रूटीन का मतलब है आप 20-30 मिनट किसी अच्छे लोशन से या क्लिनजिंग मिल्क से या ऑलिव ऑयल से, अगर बहुत ड्राई स्किन है, अगर आप मसाज वगैरह करती हैं, क्लिनजिंग करती हैं, पोर्स को साफ रखती हैं, आपकी ऑलरेडी एक अच्छी रूटीन है, तो फिर जाहिर है हमें स्किन प्रिपरेशन पे कम टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा, देन ये जो दूसरी मिसकंसेप्शन है कि आप आए और एक सेशन हुआ और उसके बाद जी आपने बीबी ग्लो हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें 5, 6, 4 या मिनिमम 3 सेशंस चाहिए होते हैं आपके फेस के ऊपर बीबी ग्लो को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और मैं फेस के साथ नेक को भी जरूर लेती हूँ, बिकॉज आई थिंक के खवातीन की जो ब्यूटी या गोरे लगने का कोई फायदा नहीं है अगर उनके हाथ, पाँव, नेक और जो पूरी बॉडी है वो एक टोन में ना हो, वरना उसके बगैर मजा नहीं आता। तो एटलीस्ट आप नेक जो है मैं साथ जरूर लेती हूँ। अच्छा, अब ये कितने सेशंस में आपका बीबी ग्लो होगा, लाइक 2 में, 3 में, 4 में, 6 में या 7 में, इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन पहले किस कलर टोन में है। यानी अगर आप बहुत ब्राउन कंप्लेक्शन है आपका, और मैं उसमें ये, वैसे हमारे यहाँ गोरा होने का बहुत ज्यादा क्रेज है, इतना प्रेशर है बच्चियों के ऊपर, खवातीन के ऊपर गोरा होने का, जिसकी वजह से खवातीन जो है वो बेचारी परेशान होकर फिर हमसे रिक्वेस्ट करती हैं, डॉक्टर साहब नहीं, और इसे और गोरा करें और गोरा करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप पहले तो जो आपका अपना स्किन टोन है उसको नीट करें, उसको क्लीन करें, उसके बाद हम उसको हेल्दी ग्लो देते हैं, उसमें हम फाउंडेशन डालते हैं। और अगर हमें लगता है कि 2-3 सेशंस के बाद हम आपके ब्राउन से थोड़ा सा आइवरी टिंज और ऐड करें जो बहुत नेचुरल लगे, इन दैट केस फिर हम ऐड करते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहबा क्या आप बीबी ग्लो हमें रिकमेंड करती हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बीबी ग्लो? मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर चॉइस, क्योंकि देखें मैंने अपनी मर्जी से कपड़े पहनने हैं, आपने अपनी मर्जी से कपड़े खरीदने हैं, आपकी अपनी लाइफ है। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू एंड हेल्प यू whatever you want to achieve in your life. I am not here to impose my ideas on you. So I will give my opinion, but at the same time I would like you to help you out. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफर भी कर सकता है डेफिनेटली, और मेरा ओपिनियन ये है कि सेमी परमानेंट मेकअप इज अ डैमेज टू द स्किन, बिकॉज जब आप मेरे पास आती हैं तो मैं अपनी एक प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ जिसका नाम है फाउंडेशन फ्री स्किन। यानी आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ वुमेन टू, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, मैंने फाउंडेशन नहीं पहना हुआ है, आई डोंट वेयर फाउंडेशन इन नॉर्मल रूटीन, एंड आई लव to have my clients that kind of a skin जिसमें they don't have to wear the foundation, they just wear a lip gloss or a mascara and a sunblock. मेरे अभी इस वक्त एक sunblock लगा हुआ है और एक moisturizer लगा हुआ है, and this is the product which I really like to sell. And मैं खवातीन से कहती हूँ कि rather than going for 6 sessions of meso, मैं धूप में इसीलिए खड़ी हूँ कि आप देख सकें, you know, you can see my skin and you can see कि इस पे क्या है। एंड दिस काइंड ऑफ स्किन, इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और मेरे फेस में कोई फिलर नहीं है, कोई बोटॉक्स नहीं है, कोई थ्रेड नहीं है इस वक्त। एंड
ये स्किन बनाने के लिए जितनी थोड़ी सी मेहनत है, कुछ सेशंस हैं पीआरपीस के, कुछ सेशंस हैं माइक्रो के, स्कारलेट के, प्रोफाइलो के, तो ये सेशंस अगर आप मेरे से लेती हैं तो आपको मीजो बीबी ग्लो की निस्बत 1000 गुना बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, 1000 गुना बेहतर। एंड वो रिजल्ट 2-3 साल तक आपके साथ स्टे करते हैं। और फिर जब मैं आपको साथ नाइट रूटीन में कुछ चीजें बताती हूँ, जो लोग हमारे पास दूर से आते हैं, कराची से, मंडी बहाउद्दीन से, कश्मीर से, इवन यूएस, इटली, स्पेन, जो लोग भी यूके से आ रहे होते हैं, उनकी बुकिंग्स होती हैं, फिर वो जाहिर है मेरे पास रेगुलर नहीं आ सकते क्योंकि वो इस्लामाबाद में नहीं है, तो मैं उनको नाइट रूटीन में 7 चीजें देती हूँ जो वो यूज करते हैं और उनकी स्किन फिर एक लेवल पे मेंटेन रहती है। तो पर्सनली एज एन एस्थेटिशियन and as a woman looking at women issues for so long, I don't recommend semi-permanent makeup, specifically BB Glow, because आप सोचिए ना कि हम स्किन को सारा दिन साफ करते हैं, हम आपकी स्किन से वाइट हेड, ब्लैक हेड, और हम हाइड्रा करते हैं, स्कारलेट करते हैं, आरएफ करते हैं, मॉर्फियस कर रहे हैं। हम आपको स्किन को रिजुविनेट करने की बुनियादी चीज है कि आपके पोर्स खाली हो, साफ हो, बंद हो। जब आप उसके अंदर इतना ज्यादा फाउंडेशन इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको 1 साल तक यू वांट टू स्टे इन दैट फाउंडेशन इन योर पोर्स, सो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर दैट 1 ईयर व्हाट विल हैपन? आप इस बारे में अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो 1 साल के बाद तो आपके पोर्स पूरे के पूरे क्लॉग्ड होंगे, आपके पोर्स की जो हालत हो चुकी होगी फाउंडेशन को अपने अंदर रख रख के, वो क्या होगी। सो आई रिक्वेस्ट द गर्ल्स के गोरे होने के शौक में हम थोड़ा सा बियॉन्ड पैशन चले जाते हैं, एंड यू शुड स्टार्ट टेकिंग सम रियलिस्टिक स्टेप्स जो आपको अपना कोलेजन दें, आपको अपना फेयरनेस दें, आपकी अपनी ऐसी रूटीन बनाई जाए जिसमें आहिस्ता 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 आपका कलर टोन जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है, एंड सिर्फ फेस का नहीं, फुल बॉडी का। तो पर्सनली आई डोंट लाइक बीबी ग्लो, बिकॉज इसके बाद 1 साल के बाद, जो मैंने 2 साल के बाद स्किन का जो हाल हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज में फाउंडेशन के परसिस्टेंट रहने की वजह से, आपको पता है मेकअप जो है, अगर हम प्राइमर के बगैर मेकअप लगाते हैं तो मेकअप ऑक्सीडाइजेस योर स्किन। मेकअप आपकी स्किन में रहता है और उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसे खाता है। आम जबान में मेकअप का फेस पे रहना कैन ईट अवे योर स्किन इफ यू आर यूजिंग इट विदाउट अ प्राइमर और अ सनस्क्रीन। तो अगर आपने विद डर्मापेन आपने प्रॉपरली मेकअप को अपनी स्किन में डाला है, एंड यू से कि जी इसको 1-2 साल मैंने फेस में रखना है, डॉक्टर साहब मैं अब अपना फेस कम से कम वॉश करूंगी, कम से कम क्लेंजिंग करूंगी, रिकमेंडेड टू मच, बट आई रिकमेंड दैट यू शुड लुक फॉर फाउंडेशन फ्री स्किन। ये हमारी प्रोडक्ट है, हम इसको बहुत सारे लोगों की स्किन हमने ऐसी करके दी है कि उनको अब किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। बीबी ग्लो एक सेशन में नहीं होता, आपने कहीं से भी करवाना है, कोई आपको एक सेशन में करके दे रहा है, ये झूठ है। नंबर टू, बीबी ग्लो से पहले आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके कोई डार्क फेस के ऊपर एरिया है, कोई पिगमेंटेशन है, आप अगर वैसे भी उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे, वो थोड़ी देर के बाद हवा से, ऑक्सीजनेशन से वो मेकअप काला, ग्रे या पर्पल के किसी टोन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने फेस पे बीबी ग्लो करवाने की बजाय अपनी स्किन को साफ रखना है, और वो जो रिजल्ट आप मैगजीन्स में देख रहे होते हो वो 6 से 8 सेशंस के बाद होता है। तो इफ यू वांट टू गेट इट डन, फिर आपको अपनी स्किन की केयर बाद में बहुत ज्यादा करनी है, डॉक्टर से मशवरा करना है, स्किन को प्रॉपर प्रेप होना। नंबर 1, आपका एग्जिस्टिंग कलर कैसा है। अगर आप ऑलरेडी फेयर है तो जाहिर है 1-2 सेशंस में ही हो जाएगा। एंड नंबर 2 कि आप कितने कलर्स ऊपर जाना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ हम एक क्लिनिक में बैठ के डिसाइड करते हैं। बट यू नो, एज अ वुमन, एज अ डॉक्टर, आई डू हैव माई ओन डॉटर्स, तो मैं आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म कि अपनी स्किन को इतना डैमेज मत करें, अपनी स्किन के ऊपर ओरिजिनल में मेहनत करें, जो कि है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड गुड प्रोसीजर्स, जिसके जरिए से आपको एक अच्छी वाइब्रेंट ग्लोई स्किन मिलेगी। और अगर आप बीबी ग्लो करवाना चाहती हैं तो हम डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट,
बट दिस वॉज माई होल परस्पेक्टिव अबाउट बीबी ग्लो, क्योंकि इसके बारे में पिछले 6-7 मंथ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्लिनिक में बहुत क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, और हमने अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके बारे में कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है। फिर बीबी ग्लो के साथ ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन टैबलेट्स के बारे में भी लोग पूछते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है। साइड इफेक्ट्स देखें तब होते हैं जब आप किसी चीज को मिसयूज करते हैं, उसको बैलेंस के आउट यूज करते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरे क्लिनिक में रूल ये है कि LFTs, RFTs सारे टेस्टों के बगैर हम किसी को भी ग्लूटाथायोन की कोई चीज नहीं देते। अकेला ग्लूटाथायोन मैं नहीं लगाती हूँ, उसके साथ कोलेजन है, विटामिन C है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे और कोएंजाइम्स के साथ मिले हुए पेप्टाइड्स हैं जिनका एक कॉकटेल आपको दिया जाता है। और जब ये सब कुछ मिल के आपकी स्किन में एक प्रॉपर रेशो के साथ हर महीने जा रहा होता है एक स्लो प्रोसेस में, तो फिर आप डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इवन खवातीन यहाँ तक बताती हैं कि उनके जो अंडर आर्म्स हैं या बॉडी के जो डार्क पार्ट्स होते हैं, कोहनियाँ, घुटने, वो भी पहले से बहुत लाइट टोन में चले गए हैं। तो हर चीज अफेक्ट करती है। उसके साइड इफेक्ट से बचने का तरीका यही होता है कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड एक क्लिनिक में जाएं, वहां पे डॉक्टर की बात सुने, उसको फॉलो करें, थोड़ा सा सब्र से काम लें, और अपनी शादी, अपने फंक्शंस और आपके ट्रीटमेंट्स के बीच में 2-3 महीने तो डॉक्टर को दीजिए ना, ताकि वो आपको एक रियलिस्टिक किस्म का रिजल्ट ला के दे। ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों या अगले हफ्ते शादी है और आप क्लिनिक में आए एंड यू वांट अ ड्रास्टिक चेंज ओवरनाइट। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। फिर भी आप पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, एंड वी विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस इन अपकमिंग वीडियो। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, एंड सी यू अराउंड। हैव हैप्पी विंटर्स and happy vacations. Merry Christmas to everybody and Happy New Year from me and my team. Allah Hafiz.